हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। आपसे क्लास 10th के लिए हिंदी भाग 2 चैप्टर 1 लेके आऊँ, जो कि चैप्टर का नाम क्या चाहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत ही पहला चैप्टर है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा 20 में आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा में कभी आपको डाउट नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा यानी मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, यानी किसको कहा गया था। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसको कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, यानी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या चीज, मतलब क्या है, किससे बना हुआ है। तो किससे कौन बना हुआ है, यानी बेरोजगारी से। किसको से बना हुआ है, बेरोजगारी से। इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन है, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, मेरा चौथा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, यानी लेखक की मतलब की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो किसको है, क्या है, तो जातिवाद के पोषक की कमी, यानी जातिवाद की पोषक की कमी। इसका सही उत्तर जाएगा ये नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को यह वीडियो अच्छा ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या चीज, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, यानी लेखक जो हैं बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो किसको यानी अशिक्षित को मानते थे, कि जनसंख्या को मानते थे, कि जातिवाद को मानते थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होता जाएगा जातिवाद। किसको, क्या चीज आंसर हो जाएगा, जातिवाद को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरा छठा प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी जो अब बोले क्या चीज़, कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, इसका करेक्टर से याद रखिए। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण। ठीक है, मेरा सातवां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है। तो क्यों माने हैं, यानी कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए माने हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मेरा आठवां प्रश्न क्या चीज है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो किसको में हुआ था, दलित परिवार में। याद रखिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा नौवां प्रश्न क्या चीज है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, यानी कहानी है, भाषण है, कि निबंध है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध है। क्या चाहिए, निबंध, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरा 10वां प्रश्न क्या चीज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या चीज था, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जी थे, यानी उनको माता का नाम क्या चीज था, यानी क्या चीज था, तब भीमा बाई। क्या चीज नाम था, भीमा बाई। याद है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, यानी ठीक है, यानी भीमा बाई। ठीक है, देखिए मेरा 11वां प्रश्न क्या चीज बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, यानी जो उनको पिताजी का नाम क्या था, यानी क्या चीज था, रामजी सकलपाल। क्या चीज था, रामजी सकलपाल। याद रखिएगा, कमेंट में लिख के जरूर से जरूर बताइएगा आपको किस किस के आंसर आपको मालूम है। ठीक है, यानी रामजी सकलपाल। ठीक है, देखिए मेरा 12वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई थी। ठीक ना, यानी जो मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो 1956 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, इसका सही होता जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 13वां प्रश्न क्या चीज बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, यानी जो मतलब कब हुआ, यानी ठीक है, जन्म कब हुआ था, यानी कब हुआ था, 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में उनको जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। याद रखिएगा, 1956 में उनको मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए मेरा 14वां प्रश्न क्या चीज बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, यानी कहाँ हुआ था। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर। ठीक है, यानी मेरा 15वां प्रश्न क्या चीज बोल रहा है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना, यानी किस प्रथा को आर्थिक रूप से खतरनाक माना है? तो किसको माने थे? यानी जाति प्रथा को। किसको माना था? जाति प्रथा को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते थे, ठीक ना। यानी इसका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो किसको रूप लिए हुए है? तो याद है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। किसको रख लिए हुए? श्रमिक विभाजन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मेरा 17वां प्रश्न है, मुल्क यानी मूक नायक क्या है? जो मूक नायक क्या है, ठीक है, यानी पत्रिका। क्या चाहिए? पत्रिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का ... कारण बनी हुई है। तो किसके कारण बनी हुई है? यानी प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई गया? मतलब कि इस मतलब बोल रहे क्या चाहिए, लेखक की इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, ठीक ना। तो कहाँ पर दिखाई दिया था? तो जातिवाद में। कहाँ दिखाई दिया था? जातिवाद में उनको दिखाई दिया था विडंबना, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। मेरा 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, पेशे यानी गलत पेशे से यानी पेशे से दोष पूर्वक निर्धारण करती है। तो किसको करती है? तो जाति प्रथा को। किसको करती है? जाति प्रथा को, ठीक है। आपसे कोई यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी बजाना ना भूलिएगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर क्लास 10th क्लास 12th की तैयारी आपको कराई जाएगी अच्छे तरीके से।